हाँ भाई, आज का हमारा जो टॉपिक है ना बेसिकली वो है एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, आज का टॉपिक है हमारा एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, बिटवीन क्या तो टू प्लेन्स। ठीक है, दो प्लेन्स के बीच का एंगल। ठीक है, ये सही है, राइट। अब इसमें बेसिकली आपके पास एक ही चीज पर ध्यान देना है। ठीक है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, पहला चीज है आप बेसिकली तो एक प्लेन आप मान लीजिए कि आपको उसने दे रखा है r डॉट n1 इज इक्वल टू d1। ठीक है, ठीक है, और एक और प्लेन आपको उसने दे रखा है r डॉट n2 इज इक्वल टू d2। ठीक है, इसका इक्वेशन है आपके पास बेसिकली a1x प्लस b1y और प्लस c1z इज इक्वल टू d1। ठीक है, और इसका इक्वेशन है बेसिकली आपके पास a2x प्लस b2y प्लस c2z इज इक्वल टू d2। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। n1 है बेसिकली आपके पास a1i कैप प्लस b1j कैप प्लस c1k कैप। ठीक है, और n2 वेक्टर है बेसिकली आपके पास लाइक a2i कैप प्लस b2j कैप प्लस c2k कैप। ठीक है, ये है आपका। तो एंगल बिटवीन टू प्लेन्स होता है बेसिकली आपके पास एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है, एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, देयर नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, नॉर्मल वेक्टर्स। ठीक है, एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स होता है बेसिकली मतलब कि एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल वेक्टर्स, उनके नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का जो एंगल होगा वही होगा एंगल बिटवीन द टू प्लेन्स। ठीक है, तो अब नॉर्मल वेक्टर्स के बीच का एंगल तो हम जानते हैं कि cos थीटा इज इक्वल टू होता है आपका n1 और डॉट n2 और बाई मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं। ठीक है, ठीक है, क्या है cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2 बाई मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, ये फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, बहुत ही अच्छे से जानते हैं। तो इसको हम लोग चाहें तो ये भी लिख सकते हैं लाइक a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2 बाई अंडर रूट ऑफ दी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर। ठीक है, इंटू अंडर रूट ऑफ a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ आपके पास। ठीक है, मतलब मैंने यहाँ पर ये लिखा है कि cos थीटा इज इक्वल टू a1 b1 सॉरी a1 a2 प्लस b1 b2 प्लस c1 c2। ठीक है, बाई अंडर रूट ऑफ दी a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर प्लस c1 स्क्वायर इंटू अंडर रूट ऑफ दी a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें। अच्छा, और वहीं अगर आप इसको लिखना चाहेंगे साइन थीटा के टर्म्स में तो वो आ जाएगा आपके पास n1 क्रॉस n2 बाई मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, ये भी एक चीज़ है। बाकी हम लोग मेनली तो लगाएंगे यही लाइक cos थीटा इज इक्वल टू n1 डॉट n2। ठीक है, बाई मॉड n1 इंटू मॉड n2। ठीक है, यही हम लोगों को लगाना है एंगल बिटवीन टू प्लेन्स का, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, ये अपन ने लिखा है बेसिकली वेक्टर फॉर्म में लिखा है और ये अपन ने लिखा है बेसिकली विद कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखा है। ठीक है, ये अपन ने जो वेक्टर फॉर्म में है इसकी क्वेश्चन को लिखा है कोऑर्डिनेट फॉर्म में, और नॉर्मल वेक्टर अपना है बेसिकली a1 मतलब कि n1 है आपके पास बेसिकली a1 b1 c1 और n2 है आपके पास बेसिकली a2 b2 c2। ठीक है, ये है आपका। चलिए अभी रखते हैं इतना ही, बाकी बातें हम लोग करेंगे जब इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, ये चीज़ और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मैंने जो यहाँ पर लिखा है ना। ठीक है,
अभी के लिए इतना ही, बस आगे की बातें हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तब तक के लिए आपको बेस्ट ऑफ लक, एंजॉय योर दैट्स ऑल।